बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसीब टीवी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में मैं आपको खुशामदीद करता हूँ जी। खुशखबरी है, हुकूमत की जानब से 50,000 अफराद को मज़ीद इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने का फ़ैसला कर लिया गया है। और अगर आप भी मरियम नवाज़ के राशन कार्ड प्रोग्राम के तहत माहाना 3,000 रुपये की माली इमदाद और 20% रियायत हासिल करना चाहते हैं राशन की ख़रीदारी पे, तो इस वीडियो को एंड तक आपने देख लेना है। आपको इंशाल्लाह मुकम्मल मालूमात देने जा रहा हूँ कि ये राशन कार्ड कैसे मिलता है, कब पैसे मिलते हैं, कितने मिलते हैं, कैसे आपने निकलवाने हैं, कौन लोग इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं और कैसे आपने अप्लाई करना है, सारी मालूमात बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा और भी हुकूमत की स्कीमें जो है वो गवर्नमेंट ने बता दी हैं कि जिनके तहत आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। मिनॉरिटी कार्ड है और ये पंजाब की धी रानी प्रोग्राम के तहत जो है वो मज़ीद 3 लाख रुपए दिए जाते हैं अगर किसी बच्ची ने शादी करनी है, मंगनी उसकी हो चुकी है और 18 साल से लेके 40 साल तक की उसकी उम्र है। इसके अलावा व्हील चेयर भी फ्राहम की जाती है। यतीम और लावारिस बच्चों के लिए खुसूसी यतीम खाने कायम करने का फ़ैसला भी किया गया है। और राशन कार्ड से 14 लाख अफराद की माहाना जो है वो माली मुआवनत की जा रही है और 50,000 मज़ीद अफराद इसमें शामिल किए जा रहे हैं। और इसके अलावा हिम्मत कार्ड, इसमें भी जो 10,500 रुपये हर 3 महीने के बाद आपको मिलते हैं, 2 लाख अफराद मज़ीद इसमें शामिल करने का फ़ैसला जो है वो कर लिया गया है। तो इस वीडियो के अंदर आपने मुकम्मल मालूमात इन प्रोग्राम से रिलेटेड ले लेनी है और अप्लाई कर देना है ताकि आपको फ़ायदा पहुंच सके और हुकूमत के इस माली प्रोग्राम से आपको इमदाद मिल सके। सबसे पहले तो बात करते हैं जी, मरियम नवाज़ की जानब से जो राशन कार्ड इफ्तिताह किया गया था, मिल रहे हैं लोगों को पैसे। इसके तहत भी मैं अपने पहले भी वीडियोस के अंदर, वीलॉग्स के अंदर आपको ये बता चुका हूँ कि 3,000 रुपये माली इमदाद मिलती है हर ख़ानदान को जो इसके लिए अहल होता है और कार्ड उसको मिल चुका है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम आती है कि जो निगहबान कार्ड है ना, वो उसको साथ शामिल कर लेते हैं कि इसके ज़रिए हमें राशन मिलेगा। ऐसा नहीं है। जो निगहबान कार्ड था वो रमज़ान पैकेज के लिए आपको दिया गया था और 10,000 रुपये आपको उसके तहत दिए जाते हैं। जबकि ये जो राशन कार्ड है ना, ये बिल्कुल अलग है। ठीक है। ये इसका जो निगहबान कार्ड है कोई तल्लक नहीं है उससे। ये राशन कार्ड बिल्कुल अलग चीज़ है और इसके तहत आपको हर महीने में 3,000 रुपये दिए जाते हैं। जबकि निगहबान कार्ड का 10,000 रुपया सिर्फ एक ही दफ़ा रमज़ान पैकेज के तहत दिया गया था, उसके बाद कोई पैसे अब तक नहीं दिए गए। तो ये राशन कार्ड तमाम अफराद जो इसमें शामिल हैं उनको 3,000 रुपये हर माह दिए जाते हैं और इसी कार्ड के अंदर उनको मिल जाते हैं। वो चाहे किसी बैंक की एटीएम से जाके निकलवा लें, बैंक ऑफ पंजाब की एटीएम से, या उससे ख़रीदारी कर लें, या वो मतलब ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये एक फ़ायदा हो गया कि 3,000 रुपये आपको हर माह मिलते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप इस कार्ड के तहत जब ख़रीदारी करने जाएंगे तो 20% आपको रियायत दी जाएगी। ठीक है। ये 2 बड़े फ़ायदे हैं राशन कार्ड स्कीम के तहत। अच्छा, जान लीजिए कि इस स्कीम के लिए कौन लोग अहल हैं। सबसे पहले तो जब ये नया नया कार्ड आया था तब मैं बताता चलूँ कि मरियम नवाज़ की जानब से जो सुथरा पंजाब स्कीम के तहत लोग हैं, वर्कर हैं, उनको शामिल किया गया। इसके अलावा माइंस एंड मिनरल्स के वर्कर को शामिल किया गया, सोशल सिक्योरिटी के वर्कर को शामिल किया गया और मज़ीद जो है वो ये 13 लाख से ज़ायद मेहनत कशों को, मज़दूरों को इस प्रोग्राम में शामिल किया गया। यानी 3 कैटेगरीज़ वो और चौथी आम लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं जिनकी 50,000 से आमदन माहाना कम है। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप जो है वो पंजाब के रहायशी होने चाहिए, शनाख्ती कार्ड आपका पंजाब का होना चाहिए और आपके शनाख्ती कार्ड नंबर पे एक सिम भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी माहाना आमदन जो है वो 50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। इसके अलावा PSER यानी जो जो सर्वे करके गए थे ना, जिसके तहत रमज़ान के निगहबान कार्ड भी मिले थे, और इस PSER सर्वे अभी भी हो रहे हैं, इस सर्वे के तहत आपका स्कोर जो है वो 35 से कम होना चाहिए। ठीक है। ये सर्वे स्कोर क्या होता है? तो देखिए, ये गुर्बत का स्कोर होता है। जितना स्कोर आपका कम होगा आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये गुर्बत का स्कोर आपका 35 से कम होना चाहिए। गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को ये कार्ड नहीं दिया जाता है, ना ही आपके कोई फैमिली का मेंबर अगर एम्प्लॉय है तो उसको ये कार्ड दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पहले ही पैसे लेते आ रहे हैं तो तब भी आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। उसके अलावा आपके नाम पे जो है वो मतलब बहुत बड़ा कोई असासा नहीं होना चाहिए, जैसे कोई बड़ी गाड़ी है या फिर कोई खेत है, ज़मीन है, इस तरह का आपके नाम पे जो है वो नहीं होना चाहिए। यानी आप जो है वो गरीब तस्वर किए जाने चाहिए।
ठीक है, तो तब आप इस प्रोग्राम के तहत जो वो अहल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का बड़ा आसान तरीका है। पहले तो उन लोगों को शामिल किया गया है जो PSER सर्वे में रजिस्टर्ड हुए हैं, फिर ऑटोमेटिकली उनके कार्ड जो अहल थे उनको पहुंचाए गए और उनको महाला 3,000 रुपये सेंड भी किए जा रहे हैं। अब अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो एक तो ये है कि आपका PSER सर्वे होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, वो अपने सिंपल जो है वो सर्वे करवा लेना है। दूसरे नंबर पे मरियम को बताएं एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगी। मेरा यूट्यूब चैनल अगर आप विजिट करेंगे तो मैं वीडियो का लिंक लास्ट पे लगा दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख के आप इस पर अकाउंट बना सकते हैं और वहाँ पर फाइनेंशियल ग्रांट के बटन पे क्लिक करना है और राशन कार्ड के लिए अपने अप्लाई करना है। राशन कार्ड के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आप सिंपल जो है वो अपनी दरख्वास्त दे देंगे। 80-70 से आपको मैसेज आ जाएगा, आपकी एप्लीकेशन का नंबर भी आपको बता दिया जाएगा कि इस स्कीम के लिए आपने अप्लाई किया है और ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। बाद में आप उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है, जी मैं अहल हुआ हूँ, ना अहल कर दिया गया हूँ या अभी स्टेटस पेंडिंग है। तो उसके ज़रिए आप इसमें जो है वो शामिल हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि कितने पैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं, कहाँ से आप निकलवा सकते हैं, कैसे आप इस पे फ़ायदा ले सकते हैं, कौन कौन से फ़ायदे हैं और इसके अलावा कैसे इसमें अप्लाई करना और कौन लोग इसमें अहल हैं। ठीक है जी, तो ये सिंपल और आसान सा मेथड है जो मैंने आपके सामने रख दिया है। इसके अलावा ये देखें, हुकूमत ने जो है वो 16 लाख से ज़ायद लोग इस प्रोग्राम के तहत जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जिसमें राशन कार्ड है, हिम्मत कार्ड है, मिनॉरिटी कार्ड है। यानी ये जो अक़लियती लोग हैं, हमारे बरादरान हैं, उनको मिनॉरिटी कार्ड दिया जाता है और इसके अलावा हिम्मत कार्ड जो माजूर अफराद हैं, ज़हनी माजूर हैं या जिनके आईडी कार्ड पे व्हील चेयर का लोगो है, उनको हिम्मत कार्ड जारी किया जाता है और इसमें 10,500 रुपये जो है वो उनको महाना जो है वो मुआवनत दी जाती है। ठीक है, सामाही 3 माह के बाद, सॉरी, ठीक है, 10,500 दिए जाते हैं। इसके अलावा 16,000 से ज़ायद अफराद को व्हील चेयर, 16 इकसाम के मुआवने आलात भी मिल चुके हैं। जो मतलब व्हील चेयर के काबिल होते लोग, उनको ये व्हील चेयर्स भी मिलती हैं। और धी रानी प्रोग्राम के तहत जो है वो 5,000 इज्तिमाई शादी तकरीबात। यानी ये धी रानी प्रोग्राम ये है कि आप, अगर आपकी बच्ची है और उसकी उम्र जो है वो 18 साल से लेकर 40 साल के दरमियान है, मंगनी आपने कर दी, अब आपकी जेब इजाज़त नहीं दे रही कि शादी करें, तो ये हुकूमत जो है वो 2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक माली इमदाद जो है वो फराहम करती है गिफ्ट के तौर पर। पहले 1 लाख रुपए मिलता था फेज़ 1 में, फिर 2 लाख रुपए हो गए और अब 2 से 3 लाख रुपए की माली मदद जो है वो की जाएगी। उसके अलावा मज़ीद यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, जो चीज़ें यहाँ पर फ़ायदा दे सकती हैं आपको, वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप अक़लियत में हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो मिनॉरिटी कार्ड आप हासिल कर सकते हैं, जिससे आपको हर 3 माह में 10,500 रुपये की मदद मिलती है। इसके अलावा धी रानी प्रोग्राम है, इसके तहत मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको माली मदद जो है वो फ्राहम की जाएगी गिफ्ट के तौर पे। इसके अलावा व्हील चेयर अगर आपको चाहिए तो वो भी आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कान के आलात चाहिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यतीमों और लावारिस बच्चों के लिए यतीम खाने बनाने का फ़ैसला भी किया गया है। और हिम्मत कार्ड, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें भी मज़ीद 2 लाख अफराद जो है वो इस कार्ड स्कीम में शामिल करने का फ़ैसला हुकूमत ने किया है। वीडियो के अंदर मुलाकात करेंगे जी इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूला करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियोज़ अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें।